Hello everyone, welcome to my channel Easy Way SR. Today learn about topic HCF, Highest Common Factor. इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स का HCF निकालना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि HCF होता क्या है। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो क्या है, फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 16 है, 16 के फैक्टर है 2 और 4। क्या एक होल नंबर है जो क्या कर रहे हैं, उस 16 को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि बोला मैंने 16, इसके फैक्टर बोले हैं 2 और 4, क्योंकि देखो 16 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 4 से भी डिवाइड हो रहा है। भाई ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, लार्ज नंबर को डिवाइड करते हो तो वो क्या होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2 और मोर नंबर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला। मान लो 2-3 नंबर दे रखे, पहले हम उनके क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, फिर उनमें से वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो क्या कर रहा हो, उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, और क्या होना चाहिए, वो हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, एचसीएफ होता भी वो लार्जेस्ट नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, तो वो क्या है, उन नंबरों का एचसीएफ है। देखो एचसीएफ क्या है, निकालने के 2 मेथड है। कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर एचसीएफ 2 नंबर की पहले हम सीखेंगे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे किस किस का निकालना है? 36 और 64 नंबर का निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर है 36 और 64 इनके हमें क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इनकी, 36 की और 64 की। तो हमें पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बस 2 फैक्टर होते, एक तो स्वयं इटसेल्फ और एक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर देखेंगे, लेंगे जो इस 36 को डिवाइड करता हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो 2 क्या करता है, 36 को डिवाइड करता है ना। देखो करके देखो, 2 1 जा 2, -6 उतारा नीचे, 16, 2 8 जा 16, तो कितना है 18। मतलब नीचे तो क्या होगा, अभी रिमेम्बर नहीं बचता, वो तो 0 होगा। तो यहाँ में क्या लिखना होता है, क्वोशिएंट। तो जब 36 को 2 से जो प्राइम नंबर है डिवाइड किया तो कितना आया, 18। अब देखो 18 भी 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 9 जा 18। लेकिन अब हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि ये तो 9 है, 2 से डिवाइड तो नहीं होता, तो क्या लेंगे 3, 3 3 जा 9, और 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते, तो 3 1 जा 3। मतलब मैंने क्या बोला था, नीचे 1 आ जाता है तो वो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, ऐसे हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 है तो 2 से डिवाइड होगा। क्यों? मैंने इनके जो डिविजिबिलिटी रूल में अच्छे तरीके से समझा रखा है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से, 4 से, अप टू 12 तक के बता रखे हैं। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे देख लेना, या मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब देखो ये 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो 64 करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आया। 32 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, ऐसे 16 भी 2 की टेबल में, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 के क्या क्या आए हैं, 2 2 3 3, इनकी क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। एक बार चेक करने के लिए देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 2 2 टाइम्स, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का। 64 में देखो 2 2 ही आया, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो मल्टीप्लाई में लिखो 6 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, काउंट करो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम था इसमें, और ये भी क्या है, 6 टाइम है। ठीक है, तो अब देखो क्या एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो देखो इनमें इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या कॉमन है इसमें, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है,
एक ये 2 कॉमन है क्योंकि दोनों में होना चाहिए, भी ऊपर भी नीचे भी। देखो यहाँ भी 2 था 32 में, 64 में भी 2 है, तो दोनों में कॉमन हो गया। लेकिन आगे देखो यहाँ 3 है लेकिन नीचे तो 3 नहीं है। अब इन 2 को हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो कॉमन लेना है जो दोनों नंबर में हो। तो क्या क्या, क्या कॉमन आया है? 2, एक तो ये 2, एक ये 2, तो एक तो इसका कॉमन ले लिया 2, और एक आगे 2 आया था उसका कॉमन ले लिया। लेकिन ये नंबर नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हमें तो क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। तो कितना आया? 4। तो 4 क्या निकला है? HCF निकला किसका? 36 का और 64 का। क्यों? क्योंकि ये 4 इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखो 4 की टेबल में क्या आता है? 36 आ रहा है ना, और 64 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 1 जा 4, 2 बच गया, और 4 7 जा 24। सॉरी, तो ये क्या हो रहा है? डिवाइड करके देखेंगे अगर हम, मतलब अपनी वो करने के लिए क्या इसका फैक्टर बनना। देखो 4 1 जा 4, 2, तो क्या आएगा? 4 6 जा 24, तो हो रहा है ना पूरा पूरा डिवाइड। तो 4 क्या आया है? HCF आया किस किस का? 36 और 64 का। ठीक है, ये तो था HCF 2 नंबर का। अब हम ऐसे ही, जैसे कि ये यहाँ निकालना है ना, एक और निकाल के देखें। जैसे अब निकालना है HCF 2 नंबर का ही निकालेंगे। कौन कौन सा है? 56 है और 80 है। सबसे पहले क्या करना होता है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 56 का, और किसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन? 80 का। ठीक है, 56 का करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 56 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, 28 भी हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 भी हो रहा है, 2 7 जा 14, लेकिन 7 नहीं हो रहा थी तो 7 पे ही चलेगा, 7 1 जा 7। 80 का करो ऐसे, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, क्योंकि 22 जा 40 है ना। यहाँ क्या है? 2 1 जा 2 और 0, 2 5 जा 10। ठीक है, और देखो फिर किस पे आएगा? 2 पे तो नहीं होगा, 5 1 जा 5, तो ये क्या हो गए? इसके ये बन गए प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखो 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। कितने टाइम से 2? 1 2 3। इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 और एक 7 है, 30। ठीक है, ऐसे 80 के लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आए हैं? कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स लिख दिया, और एक क्या है? 5 है। देखो जब हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे हम 56 और 80 का क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, मतलब कॉमन फैक्टर देखो दोनों में, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक कॉमन फैक्टर तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में है तो ये कॉमन हो गया, एक 2 ये हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक 2 ये हो गया। ठीक है, लेकिन देखो 7 यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 2 यहाँ है, ऊपर नहीं है, कॉमन नहीं आया, इसको भी नहीं लेंगे। और ना 5, देखो यहाँ तो है 5 लेकिन 56 में 5 नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या क्या आया है? एक तो ये वाला 2 आया है, ओके, एक ये 2 आया है, एक ये 2 आया, मतलब 3 2 थे, 3 2 है, वो क्या है? कॉमन है। एक फर्स्ट ये और ये, ठीक है, ये कॉमन नहीं है तो ये नंबर हमें नहीं लेने हैं। तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 क्या निकला है? HCF निकला है कि कौन से नंबर का? 56 और 80 का। तो ये तो है कि 2 नंबर का HCF निकालना। ऐसे हम 3 नंबर का HCF भी निकाल सकते, जैसे फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर। जैसे कौन कौन से नंबर है? 40, 72, 84। पहले हम क्या करेंगे? इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 40 का करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 40 डिवाइड हो रहा है उससे। 20, 2 2 जा 4 0, ऐसे 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, ऐसे करो 72 का। 72 भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगर आप पजल हो रहे हैं ना तो ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो। जैसे 36 को 2 से किया, 2 1 जा 2, 16 आया, 2 8 जा 16, और यहाँ तो 0 बन रहा है ना रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट लिखना होता है, यहाँ लिख दिया। ऐसे ही करने हैं हर जगह। 2 9 जा 18, लेकिन 9 2 की टेबल में नहीं है तो 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब 1 आ जाए ना वहां इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
ऐसे ही करो 84 का, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 21 है, 21 2 की टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इनका सम 3 आ रहा है। तो जब डिजिट का सम 3 आए तो वो क्या होता है, उससे डिवाइड हो, तभी 3 की टेबल के नंबर में आए तो वो क्या है, उससे डिवाइड हो रहा है कंप्लीट नंबर। तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, अब तीनों के लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 के क्या क्या आए हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 लिखो, पहले मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 5। ये तो हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन 40 के। ऐसे ही 72 के लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, और क्या है 1 2 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स 3 है, ये लिख दिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही लिखने 84 के, 84 में क्या है, 1 2 2 टाइम्स तो 2 है, और मल्टीप्लाई 3 1 टाइम है, मल्टीप्लाई 7 ये है। अब कॉमन नंबर देखो, देखो ये 2 है ना, जो ये 2 ये इन तीनों में है, तीनों में है, तो एक तो ये 2 कॉमन हो गया। ठीक है, एक तो ये 2 कॉमन हो गया, आगे वाला ये भी कॉमन है, तो ये भी कॉमन हो गया, तीनों में आना चाहिए वो नंबर। अब देखो ये 2 है, इन दो में तो है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है ना कहीं भी 2, तो हम इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही 5 देखो, ऊपर ऊपर है, नीचे तो नहीं है, तो इस 5 को भी नहीं लेंगे। नीचे वाली में देखो 3 है, इन दोनों में है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ऐसे ही मतलब चाहे वो 2 में कॉमन आ रहा हो तब भी नहीं लेना, हमें तो तीनों नंबर में देखना है वही नंबर। तो ये तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहे, तो इसका HCF क्या निकलेगा, HCF ऑफ 40 72 एंड 84 का क्या निकलेगा, लिखो क्या क्या कॉमन आया है, एक ये 2 कॉमन आया है, एक ये 2 कॉमन, अभी 2 बार 2 कॉमन आए हैं, तो क्या आया है 4। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि इन तीनों की मल्टीप्लाई है, इन तीनों के नाम का एक 2 लेना है, क्योंकि ये कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो इसके नाम का एक 2 इसके नाम का, तो कितना आ गया 2 2 जा 4। तो 40 72 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 निकला है, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल से सीखें, 3 नंबर का HCF निकालना। सबसे कौन कौन से नंबर है, 102। देखो ये तो लिए थे हमने 2 डिजिट में, 40 72। ऐसे ही 3 डिजिट का भी निकालना सीख लेते हैं हम। ऐसे ही 4 का भी पूछ सकते हैं, अभी 4 डिजिट दी हुई होगी तो उनका भी लिखो। पहला है 102, इसका निकालो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। लेकिन देखो 51 है, 51 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, तो इनका सम 6 है, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। करो डिवाइड, 3 1 जा 3, 5 में से 3 के 2 बच गए, तो 3 7 जा 21। 17 तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 17 से ही डिवाइड होगा। ओके, ऐसे ही करो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 आया। 45 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से होगा क्योंकि इनका सम 9 है, और 9 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, लेकिन 15 किस से डिवाइड होगा, 3 से। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे ही निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 126 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये है देखो 3 ओड नंबर है, तो ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। लिखो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन, लिखो 102 के क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ओके, ऐसे ही लिखो 90 के क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 3 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ओके, और 2 1 टाइम्स है, और 5। और 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। मतलब ये इस साइड जो प्राइम नंबर आए हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई लिखनी है। ओके, वही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो कॉमन नंबर क्या क्या है इनमें, कॉमन लिखो पहले क्या क्या आए हैं, कॉमन क्या क्या है तीनों में। देखो एक तो ये 2 कॉमन है। ओके, देखो ये 2 तीनों में है, तो ये क्या है, कॉमन ही तो है।
तीनों में है तो कॉमन है। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो ये 3 भी क्या है, कॉमन आया है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ 17 है, इन दोनों में नहीं है तो ये नहीं लेंगे। इन दोनों में 3 3 है लेकिन ऊपर कोई 3 नहीं है, ये 3 तो कॉमन हो गया था तो ये भी नहीं लेंगे। 5 भी 1 एक में ही है, ऊपर नीचे नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो क्या आए हैं कॉमन, 2 और 3, 2 नंबर कॉमन आए हैं। तो इसलिए जो HCF होगा ना किस किस का, 102 का, 90 का और किसका, 126 का क्या क्या आए हैं, 2 × 3 मतलब कितना आया है, 6 आया है। ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, ऐसे ही अब हम देखें भाई 4 नंबर का HCF निकालना। ठीक है, कि 4 नंबर का HCF कैसे निकाला जाता है, सेम ऊपर वाले की जैसे ही निकाला जाएगा। इसमें देखा है 3 नंबर का, ऐसे ही 4 नंबर का देखेंगे। पहले क्या करना है, इन चारों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, फिर उनमें जो इसके प्राइम फैक्टर बने उनको लिखेंगे, फिर उनमें कॉमन देखेंगे क्या क्या आया है। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, कौन कौन से 4 नंबर है, 92, 110, 156 और 64। पहले क्या करो, 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 है। 23 देखो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, इनका सम कितना आ रहा है 5, ये 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि एक ये प्राइम नंबर है तो खुद से ही डिवाइड होगा। क्योंकि क्या बोला था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, जिसके क्या होते हैं बस 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए 23 1 जा 23 करेंगे और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 110 लिखो, तो देखो 110 है, इसको डिवाइड करें जब हम स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर 2 से, तो करके देखो 2 5 जा 10, 10 उतारा क्योंकि 1 यहाँ और 0 ये उतारी, तो 2 5 जा 10 तो कितना है 55। 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब देखो 55 है, 55 क्या हो गया, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से ही डिवाइड हो गए। 5 1 जा 1, 5 1 जा 1। 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है तो 11 भी 11 से ही डिवाइड होगा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे लिखो 56 के, 56 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ओके, 39 है, 39 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ना ये 3 से डिवाइड होगा और ना 4 से डिवाइड होगा। 5 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा, 13 से होगा। 13 3 जा, सॉरी 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है ना, सॉरी वही 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। लेकिन 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। ऐसे करो 64 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये बन गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखो 92 के क्या क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 23। ठीक है, ऐसे ही लिखो 110 के क्या क्या आए हैं, 2 × 5 × 11। 156 के क्या क्या आए हैं, 2 × 2 × 3 × 13। और 64 के क्या क्या आए हैं, 2 × 2, कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 2 × 2 × 2 × 2, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, मतलब इन नंबर की मल्टीप्लाई लिखनी है यहाँ। अब क्या देखो HCF निकालें इनका, कौन कौन से नंबर का, 92, 110, 156 और कौन सा 64। देखो कॉमन क्या है, ये 2 है तो चारों में है ना, 92 में भी, 110 में भी, 156 में भी और 64 में भी। एक तो कॉमन आ गया ये वाला 2, एक तो कॉमन आ गया ये 2। ओके, एक तो कॉमन ये 2 आया। आगे देखो, आगे फिर 2 है, ऊपर वाले में 2 है,
110 वाले में 2 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि और में है लेकिन इसमें तो नहीं है। 23 देखो, 23 बस 92 का फैक्टर है और किसी का नहीं है नीचे वाले में, तो इसको भी नहीं लेंगे। ऐसे 5 देखो, 5 है 110 में है लेकिन और इन तीनों में नहीं है। 11 भी नहीं है। 3 भी देखो, 3 क्या है 156 में है लेकिन और जो नंबर है उनके फैक्टर में नहीं है। 13 भी नहीं है। तो हमें क्या लेना है, बस वही नंबर लेना है जो क्या हो, इन सभी नंबर के फैक्टर में हो, ठीक है, कॉमन हो भाई सभी में। तो 2 ही आया है, तो 2 क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है चारों का, 92 का, 110 का, 156 का और 64 का, ठीक है। तो ये थी वीडियो, क्या सीखा हमने, एचसीएफ निकालना सीखा है, किन किन का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, ठीक है। ऐसे 5 नंबर का भी पूछ सकते हो और फिर उनमें से क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। देखो एक बात ध्यान रखनी है, एलसीएम में तो क्या करते थे हम, प्राइम फैक्टर में एलसीएम में लेते थे हम हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर लेना है, ठीक है। और एचसीएफ का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे उनमें लेना है लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर, लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर। ये याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे ये नंबर थे ना हमारे, ये थे, इसी से समझू मैं इस वाले एग्जांपल से कि 92 के कितने हैं। पहले मैं 92 के फैक्टर लिख लूं, ठीक है। 92 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 92 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 23, क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 23, ये आए हैं 92 के। और 110 के कितने आए हैं, 110 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही लिखो, आगे कौन सा नंबर था, 156 के लिखो क्या क्या आए थे, 156 के आए थे 2 मल्टीप्लाई 3 और क्या था, मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही 64 के लिखो क्या क्या आए थे, 64 के आए थे 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टाइम 2 आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये ऐसे लिख रखे हैं, तो जो ये नंबर है ना, यहाँ ये नंबर है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 की 1, क्योंकि 23 तो एक बार ही आया था। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ऐसे ही देखो इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही इसमें लिखो, इसमें कितना आया है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आया है। अब देखो इन तीन, ये क्या लिख रखे थे, 4 नंबर है भाई, ये इस टाइप से ना लिख के इस टाइप से लिखे हुए मिल गए हमें। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है डायरेक्ट। तो अब हमें क्या देखना है कि लोवेस्ट पावर देखनी है नंबर की, जो लोवेस्ट पावर होगी ना नंबर की वही लेनी है हमें इसमें, ठीक है। तो देखो लोवेस्ट पावर क्या है, पहले तो कॉमन देखो, इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, और 2 की क्या देखनी, हमें लोवेस्ट पावर देखनी, तो 2 की पावर 1 ही है सबसे कम। तो जैसे यहाँ पीछे देखो, यहाँ कॉमन फैक्टर 2 आया था, जो हमने ऐसे पूरे उससे एक्सप्लेनेशन से निकाला है, अभी कॉमन लेके इतना आया, ये तो हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके पूरे उससे देख के निकाला। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें ऐसे मिल जाए पावर में, तो हमें क्या देखनी है, लोवेस्ट पावर देखनी है नंबर की, लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर जो कॉमन है, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, ओके। तो कॉमन तो 2 है, तो 2 की पावर सबसे कम कहाँ है, 2 की 1 है, तो क्या लेनी है, 2 की पावर 1 लेनी है। तो इसीलिए क्या होगा, 2 की पावर 1 का मतलब तो क्या है, 2 ही है भाई 2। तो ये क्या निकला, इसका एचसीएफ निकलना। अभी एचसीएफ निकालने में लेनी है हमें इसकी लोवेस्ट पावर। अगर एलसीएम पूछ लेते, इस टाइप में लिख रखा और एलसीएम पूछ लेते, एलसीएम में क्या लेना हमें, हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर, हाईएस्ट पावर लेनी है हमें नंबर की। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2 की पावर 6 है, तो हम ऐसे लिखते 2 की पावर 6, ठीक है। ये तो मैंने वैसे बताया, लेकिन सीखा तो हमने एचसीएफ है भाई। एक ध्यान रखना है, एचसीएफ निकाल रहे अगर हम किन्हीं भी नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो क्या देखनी होती है, लोवेस्ट पावर देखनी होती है जो कॉमन नंबर है उसकी। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की
1 है, इसलिए इसका HCF क्या आया है? 2 आया है। जो हमने पीछे निकाल के भी देखा था, यहाँ भी क्या आया है? 2 आया है। और पावर वाले में भी हमने देखा है कि लोवेस्ट पावर क्या है? 2 की 1 है तो 2 आया है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, फाइंड आउट HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।